टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमीन एक्ट एजेंडे पर लगी मुहर। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा हुई। शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर भी बात की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जारी किया भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना चलाई गई थी। युवाओं को इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई ये योजना सही मायने में धरातल पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा महापुरुषों की जयंतियों पर की गई घोषणाओं को समय पर पूरा करने की पहल की गई है। पॉजिटिविटी रेट 5% से बढ़ा, 840 हुए एक्टिव मरीज। गुरुग्राम सहित 3 जिले हॉटस्पॉट। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटों में 193 नए संक्रमित मिले। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 840 तक पहुंच गई। रिकवरी रेट घटने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट 5.13% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हुई। रादौर ब्लॉक की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। मौसम चक्र से वैज्ञानिक भी चकराए। पश्चिमी विक्षोभ के अधिक आने से बादलों में बिखराव। करीब 1.5 दशक के बाद मौसम का बदला मिजाज और बादलों का बिखराव देख वैज्ञानिक भी चकरा गए। इसके प्रभाव ने मार्च और अप्रैल के प्रथम सप्ताह के तापमान को सामान्य से कम कर दिया। दरअसल भूमध्य सागर से इराक, ईरान और अफगानिस्तान आदि पश्चिमी देशों से होते हुए पश्चिमी हवाएं पहाड़ों और समुद्रों से गुजरते हुए जो नमी लेकर भारत में पहुंची, इससे एक बार अनुमान से अधिक पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल रहे हैं। विदेशों बाजारों में मजबूती के रुख से खाद्य तेल तिलहन कीमतों में सुधार। विदेशों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सभी तेल तिलहन कीमतों में हानि दर्ज हुई और सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल और पामोलिन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.5% की गिरावट रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज कल रात 4.5% नीचे था। हरियाणा में 5 लाख घरों पर लहराएगा भगवा। पीएम कार्यकर्ताओं को देंगे सामाजिक समरसता का मंत्र। भाजपा का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्सव की तरह मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को 5 लाख कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा लगाएंगे। इसके बाद बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। इसी दिन प्रत्येक बूथ पर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष भी दीवार लेखन का कार्य करेंगे। किसान हितैषी सरकारी योजनाओं को हम जन जन तक ले जाएंगे, डॉक्टर सुमित मिश्रा। वर्कशॉप के दौरान डॉक्टर सुमित मिश्रा ने पिछले साल सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर उससे हुई उपलब्धियों का जायजा लिया। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने को लेकर डीडीए के साथ विचार विमर्श किया। दोनों ही अधिकारियों ने वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। यमुनानगर छत से निकल रहा दूध, हैरान गांव वाले बोले चखने में बिल्कुल मीठा। गांव के लोगों ने बताया कि रुलदा राम के मकान की छत से दूध टपकता दिखाई दिया। जिस जगह पर दूध टपक रहा था वहां पर गाय के बछड़े बंधे हुए थे और उनके सिर पर बूंदें टपक रही थीं। जब आसपास के लोगों ने देखा कि बछड़ा बार बार सिर क्यों हिला रहा है, तब उन्होंने सोचा कि शायद कोई दिक्कत है। जब आसपास आकर देखा तो बछड़े का पूरा सिर दूध से भीगा हुआ था। उन्होंने इधर उधर ध्यान से देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब ऊपर की ओर से देखा तो छत के एक कोने से दूध टपक रहा था। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनसंवाद में अपने ही लोगों को दे रही पास। जिले के गांव धनाना में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जय भारत सत्याग्रह के तहत आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी पास बनाकर अपने ही लोगों की समस्या सुनने का नाटक कर रही है। बीजेपी पिछले 9 सालों में जनता के बीच में नहीं आई, लेकिन अब जनता के बीच पास बनाकर आ रही है। करनाल में कॉलेज के गेट पर फायरिंग।
हरियाणा के करनाल स्थित पंडित चिरंजी लाल पीजी कॉलेज के गेट पर एक युवक ने फायरिंग की। कॉलेज में चुनाव होने की अफवाह के चलते कुछ हथियारबंद युवक कॉलेज में घुस गए थे, जिससे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कॉलेज से शरारती तत्वों को खदेड़ दिया। बताया गया कि पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को काबू कर लिया है। केंद्र की नीतियों के विरोध में रामलीला मैदान पहुंचे किसान और श्रमिक। कई वामपंथी श्रमिक संगठनों के द्वारा बुधवार को यहां रामलीला मैदान में आयोजित रैली में जुटे सैकड़ों श्रमिकों और किसानों ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार द्वारा कथित आजीविका के नुकसान और बुनियादी जरूरतों की अवहेलना के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन C2, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय कृषि कामगार यूनियन की ओर से रामलीला मैदान में बुधवार को मजदूर किसान संघर्ष रैली का आयोजन किया गया था। दिल्ली में हुई एडवोकेट की हत्या से रोहतक के वकीलों में रोष। सरकार से की एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग। देश के अधिकतर राज्यों और शहरों में वकीलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए रोहतक के वकीलों ने भी रोष जताया है। वकीलों ने हरियाणा की राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर इस बिल को सामने रखा गया है। ऐसे में हमारे बार काउंसिल के साथ साथ आम लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि पंजाब और हरियाणा में 1.5 लाख के करीब वकील काम कर रहे हैं। ऐसे में सभी वकीलों से लोग आशा रखते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। पंचकुला में अवैध शराब से भरा छोटा हाथी पकड़ा। हरियाणा के पंचकुला स्थित चंडी मंदिर थाना पुलिस ने देर शाम बिना परमिट की 178 पेटी शराब से भरे छोटे हाथी को पकड़ लिया। शराब बरवाला स्थित गोदाम से निकाली गई थी। ऑनलाइन निवेश के जरिए 800 महिलाओं से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम के साइबर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मोबाइल के जरिए घर से काम करने का प्रलोभन देकर करीब 800 महिलाओं से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जींद में रोडवेज ने युवक को कुचला। हरियाणा के जींद में कैथल रोड पर गांव चूहड़पुर के निकट हांसी से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल जा रही युवक को कुचल डाला। इसमें युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को जींद के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। अलीवा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।